जय हिंद साथियों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और हमारी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी को एक निश्चितता देते हुए अपने मंजिल की ओर आप लगातार बढ़ रहे होंगे। चलिए, तो परसेंटेज के अभी तक हमने 7 पार्ट देख लिए थे। आज हम 8वां पार्ट करने वाले हैं। तो मैंने भाई 7 पार्ट में आपके यहाँ पर लगभग कितने क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, तो 67.1 तक पहुंच गए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 68 से शुरुआत करेंगे। तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 68 है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके यहाँ पर? 68 है। हाँ जी, आपकी स्क्रीन पर भी आ चुका है क्वेश्चन नंबर 68 में। देखिए आपके यहाँ पर मैंने कहा था ये वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन होंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना आपको। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68 में कहा जा रहा है आपके यहाँ पर 50% व्यक्ति है ना, वे कुछ नहीं तो व्यक्ति मानते हैं चाय पीना पसंद करते हैं, 45% कॉफी पीना पसंद करते हैं और 40% दोनों पसंद करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके यहाँ पर कितने प्रतिशत व्यक्ति सिर्फ चाय पसंद करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कितने प्रतिशत सिर्फ कॉफी पसंद करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कितने प्रतिशत व्यक्ति कुछ पसंद नहीं करते हैं। समझिएगा आपका यहाँ पर। देखिए, हम आपके यहाँ पर वेन डायग्राम की हेल्प से कर रहे हैं क्वेश्चन को। वही मैं आपके यहाँ पर वेन डायग्राम क्रिएट कर रहा हूँ। एक हमारा कौन सा होगा, चाय के लिए हो जाएगा, और एक कौन सा हमारे यहाँ पर कॉफी के लिए हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहला वाला है चाय के लिए कि भाई जो चाय पियेंगे वो इसमें रहेंगे, और दूसरा वाला जो रहेगा कॉफी के लिए, तो ये आपका यहाँ पर कॉफी वाला हो जाएगा। अब आप कहोगे चाय वाला है कॉफी वाला है, तो ये दोनों आपका यहाँ पर इंटरसेक्ट क्यों कर रहे हैं, दूसरे काट क्यों रहे हैं? तो कुछ व्यक्ति ऐसे भी हमें मिलने वाले हैं जो चाय और कॉफी दोनों ही पसंद करेंगे ना। तो आपका यहाँ पर जो चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वाले हैं उनके लिए हमने यहाँ पर डायग्राम को इंटरसेक्ट भी करवाया है। देखिएगा यहाँ पर मैं आपका यहाँ पर डिटेल फिल कर रहा हूँ। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 50% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं। ठीक है भाई। फिर कहा जा रहा है 45% व्यक्ति कॉफी पीना पसंद करते हैं, तो मैंने कॉफी में लिख दिया 45%। और कहा जा रहा है 40% दोनों करते हैं, तो इसी के लिए तो हमने ये इंटरसेक्शन बनाया था। इस 40% पर चाय वाले भी हैं कॉफी वाले हैं, मतलब 40% व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय भी पी लेते हैं और कॉफी भी पी लेते हैं। जैसे हम आप लोग हैं कि चाय आए तो भी चलेगी और कॉफी आए तो भी चलेगी ना, सब दौड़ा देंगे बनते ना। तो देखिए, जब मैंने 50% चाय वालों की गिनती की होगी, तो भाई जब मैं आपका यहाँ पर 50 चाय मंगवाकर आपका यहाँ पर दे रहा हूँगा, तो भाई उसमें भाई ये 40% व्यक्ति जो दोनों पीना पसंद करते हैं उनने भी चाय ले ली होगी। तो मतलब ये है इस 50 में ये 40% इंक्लूड हो चुके हैं। कैसे होगा आपके यहाँ पर? क्योंकि जब हम चाय ऑफर करेंगे तो वो व्यक्ति तो चाय लेंगे जो केवल चाय पीते हैं, लेकिन साथ में वो व्यक्ति भी चाय ले लेंगे जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो अगर हमारी खपत 50 की हुई है तो उसमें 40 कैसे हैं, कॉमन वाले हैं, तो केवल चाय मतलब ओनली टी वाले कितने हो जाएंगे, 10% हो जाएंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार अगर कहूँ आपके यहाँ पर ओनली कॉफी वाले कितने होंगे, तो इसे 45% में जो दोनों थे चाय कॉफी वाले वो भी काउंट हो जाएंगे। ठीक, तो केवल कॉफी वाले कितने हो जाएंगे, 5% हो जाएंगे। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन ये पूछा था कितने प्रतिशत व्यक्ति सिर्फ चाय पसंद करते हैं, तो भाई केवल चाय वाले मतलब ओनली टी वाले कितने हैं आपके यहाँ पर, 10% है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि यहाँ पर कितने प्रतिशत सिर्फ कॉफी पसंद करते हैं, तो कितने प्रतिशत अगर कॉफी की बात करें तो भाई ओनली कॉफी वाले कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पर, 5% हो जाएंगे आपके यहाँ पर। फिर कहा जा रहा है कितने प्रतिशत व्यक्ति कुछ भी पसंद नहीं करते हैं, कितने प्रतिशत व्यक्ति ऐसे हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। तो देखिएगा आपका यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर देखो ये चाय ओनली चाय वालों की हो गई थी, ओनली कॉफी वालों काउंटिंग हो गई थी। तो यहाँ पर एक काम करो, टी और कॉफी जो दोनों कॉमन वाले हैं उनकी काउंटिंग और कर दो। तो चाय और कॉफी वाले कितने हैं, 40% व्यक्ति और है। केवल चाय वालों को गिन लिया, केवल कॉफी वालों को गिन लिया, और चाय और कॉफी दोनों वालों को गिन लिया। तो इस प्रकार कुछ ना कुछ पीने वाले कितने होंगे, 10 और 5 15 और 40 कितना हो जाएगा, 55%। मतलब 55% व्यक्ति ऐसे होंगे जो या तो आपका यहाँ पर चाय पीते होंगे या कॉफी पीते होंगे या फिर दोनों के दोनों आपका यहाँ पर पी लेते होंगे। और यहाँ पर जो व्यक्ति होंगे आपके यहाँ पर, ये जो डायग्राम होगा आपका यहाँ पर पूरा 100% व्यक्तियों के लिए बनाया जाता है कि यहाँ पर जो व्यक्ति उपस्थित है वो कितने हैं, टोटल 100% उपस्थित है। अब उसमें से कौन कहाँ पर है, तो इस क्राइटेरिया के अंदर यहाँ पर देखा जाता है। तो आपका यहाँ पर 100% में से 55% ऐसे हैं कुछ तो पीते होंगे है ना, कुछ ना कुछ पीने वाले। ठीक है ना, कुछ ना कुछ पीने वाले हो गए है ना, ये कुछ ना कुछ पीने वाले हो गए आपके यहाँ पर।
अगर ये कुछ ना कुछ पीने वाले हैं तो कुछ भी ना पीने वाले कितने होंगे आपके यहाँ पर ना, कुछ भी ना पीने वाले। ठीक है, क्या होगा हमारे पर, कुछ भी ना पीने वाले कितने होंगे आपके यहाँ पर। तो आप क्या कीजिए, 100% टोटल व्यक्ति थे, उसमें से 55% जो कुछ ना कुछ तो पीते हैं, इनको माइनस कर लीजिए, बचे कितना आपका यहाँ पर 45%। तो ये 45% व्यक्ति ऐसे होंगे जो कुछ ना कुछ भी नहीं पीते होंगे। ठीक, ये सभी को फिर से समझिए क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा था 50% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं, 45% व्यक्ति कॉफी पीना पसंद करते हैं और 40% व्यक्ति दोनों पसंद करते हैं। तो चाय वाले में 50%, कॉफी वाले में 45%, लेकिन दोनों की बात आएगी तो इस कॉमन जगह पर रखी जाएगी। जब इस 50% कैलकुलेशन कर रहे थे तो इसमें ये 40 भी काउंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम पूछेंगे चाय वाले कितने हो, हाथ खड़े करा दो, तो चाय वाले तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं वो भी हाथ खड़े कर देंगे। तो यहाँ पर गिनती किसकी रहेगी, ऑल ओवर, मतलब केवल चाय वाले भी रहेंगे और चाय और कॉफी दोनों वाले रहेंगे। अब आपके यहाँ पर इसमें से अगर चाय और कॉफी वाले कॉमन वाले घटा देंगे तो क्या बचेंगे, केवल चाय वाले। इसी प्रकार इसमें भी भाई केवल कॉफी वाले और कॉफी और चाय दोनों वाले भी आपको काउंट हो जाएंगे। तो जब हम इसमें से करेंगे आपका यहाँ पर दोनों वालों को घटा देंगे तो केवल कॉफी वाले बचेंगे। तो केवल चाय वाले तो आंसर कितना हो 10%, केवल कॉफी वाले कितने 5%, है ना। और फिर आपका यहाँ पर चाय और कॉफी है ना, चाय और कॉफी वाले कितने हैं 40%। ठीक, जोड़ा तो कितना निकला 55%। कुछ ना कुछ पीने वाले कितने होंगे 55%। तो कुछ भी ना पीने वाले कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पर 45%। आशा करता हूं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे आपके यहाँ पर। इसको करने का एक तरीका और देखिए ना, आप लोगों ने ये टाइप क्वेश्चन बचपन में कक्षा 8 में किए होंगे ना। कक्षा 8 में आपको इनको वेन डायग्राम के अलावा भी आपका एक फॉर्मूला होता है ना, जिसमें क्या होता है आपका यहाँ पर ए यूनियन बी, है ना। मैं डायरेक्ट लिखूंगा ए यूनियन बी बराबर होता है ए प्लस बी माइनस क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं चाय और कॉफी की बात करूं तो चाय मतलब टी और सी मतलब कॉफी, टी यूनियन कॉफी मतलब आपके यहाँ पर चाय और कॉफी में से कुछ ना कुछ पीने वाले। तो फिर आपका यहाँ पर देखना बराबर होगा चाय वाले, कॉफी वाले और चाय और कॉफी दोनों वाले। ठीक, तो यहाँ पर चाय वाले कितने हैं क्वेश्चन में 50%, कॉफी वाले हैं 45% और दोनों वाले कितने हैं आपका यहाँ पर 40% है। ठीक है ना, दोनों वाले कितने 40%। तो 50 और 45 तो हो जाएगा 95, 95 में से 40 घटा दो कितना बचेगा 55%। मतलब 55% व्यक्ति ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ तो पीते होंगे। तो कुछ भी ना पीने वाले क्या होगा हमारे यहाँ पर, कुछ भी, है ना, कुछ भी ना पीने वाले कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पर। तो टोटल व्यक्ति हमेशा याद रखिएगा कितने होते हैं 100% होते हैं। तो क्या होगा आपके यहाँ पर 100% में से पीने वाले को घटा दो तो बचेगा कितना 45%। तो कुछ भी ना पीने वाले कितने हो जाएंगे 45%। अब इस मेथड में कमी क्या है, अगर हम आपसे पूछे केवल चाय वाले बता दो तो नहीं बता पाओगे, पूछे केवल कॉफी वाले बताओ तो भी आप नहीं बता पाओगे। केवल इसमें ये बता सकते हो कि कितने ऐसे व्यक्ति होंगे जो कुछ ना कुछ तो पीते होंगे, है ना। तो उसमें से कर दो यहाँ पर आप 100% में उसको माइनस कर दो तो क्या निकल जाएगा कुछ भी ना पीने वाले। ठीक है ना। तो टी यूनियन कॉफी का मतलब क्या होगा हमारे यहाँ पर कुछ ना कुछ पीते होंगे, है ना, कुछ ना कुछ पीते होंगे। ठीक, चलिए इस मेथड को बाकी क्वेश्चन में अप्लाई मत कीजिएगा, वेन डायग्राम वाले कीजिएगा, वो बहुत आसान भी है और आपकी एक्यूरेसी भी आपको उसमें अच्छी रहेगी। ठीक, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आपका यहाँ पर सेम क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन नंबर क्या आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 69 ना। समझिएगा आप यहाँ पर उसमें देखो, इसमें तो हमने आपसे कितने क्वेश्चन पूछ लिए थे, 3 क्वेश्चन कर लिए थे। एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन किया जाएगा तो आप 69 से उसी हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है। कहा जा रहा है 42% व्यक्ति क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 47% व्यक्ति हॉकी खेलना पसंद करते हैं, है ना, 15% व्यक्ति दोनों खेलना पसंद करते हैं, 7800 व्यक्ति ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना तो हॉकी खेलते हैं। तो कुल जनसंख्या ज्ञात करनी, मतलब कुल वहां पर कितने व्यक्ति उपस्थित है हमें ये बताना है। देखिएगा फिर से वेन डायग्राम प्लॉट करेंगे आपका यहाँ पर। ये हो गया हमारे यहाँ पर किसका, आपका यहाँ पर क्रिकेट का मान लीजिए, और दूसरा वाला जो हो जाएगा वो किसका होगा आपका हॉकी का हो जाएगा ना। ये हो जाएगा क्रिकेट का हो जाएगा आपका यहाँ पर, और दूसरा वाला हो जाएगा हमारे यहाँ पर हॉकी का।
इसका हमारे यहाँ पर हॉकी का। ठीक, क्रिकेट कितना हमारे यहाँ पर 42% व्यक्ति क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। हॉकी कितने खेलते हैं आपके यहाँ पर 47% व्यक्ति हॉकी खेलना पसंद करते हैं। और आपको पता है कि 15% व्यक्ति जो दोनों खेलना पसंद करते हैं उन्हें कहाँ पर रखेंगे, बीच में रखेंगे। ठीक, अब देखो दोनों वाले बीच में जाएंगे तो ओनली क्रिकेट वाले कितने होंगे, तो 42 में से 15 घटा दो कितना बचेगा आपका 27%। 27% व्यक्ति ऐसे होंगे जो केवल क्रिकेट खेलते होंगे। इसी प्रकार ओनली हॉकी वाले कितने होंगे, तो 47 में से 15 घटा दो कितना आएगा हमारे यहाँ पर 32% आ जाएगा आपके यहाँ पर। ठीक, अब में क्या निकालना आपके यहाँ पर, देखिए हमें संख्या दी गई है आपके यहाँ पर 7800 व्यक्ति ना तो क्रिकेट खेलते और ना ही हॉकी खेलते, मतलब कुछ भी ना खेलने वाले निकालने पड़ेंगे। तो हमें यहाँ से कुछ भी ना खेलने वालों का परसेंट बनाएंगे। तो पहले खेलने वालों को बनाते हैं। तो ओनली क्रिकेट वाले कितने मिल गए हमारे 27%। ओनली हॉकी वाले कितने मिले आपको यहाँ पर, कितना हो गया 32%। हाँ जी, क्रिकेट और हॉकी दोनों वाले कितने होंगे, तो ये हो जाएंगे 15%। इनको जोड़ देंगे तो कुछ ना कुछ तो खेलते होंगे, तो जोड़ते हैं 7, 2, 9 और 5 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 14। कैरी 1 होगा आपका यहाँ पर कितना होगा, कैरी 1 2 3 3 6 और कितना 7 74%। तो 74% व्यक्ति ऐसे होंगे जो कुछ ना कुछ खेलते होंगे, मतलब ये क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर खिलाड़ी हो जाएंगे। फिर क्या होगा, कुछ भी ना खेलने वाले कितने हम होंगे हमारे यहाँ पर, कुछ भी ना खेलने वालों का परसेंट निकालते ना, कुछ भी ना खेलने वाले कितने होंगे आपके यहाँ पर, तो टोटल व्यक्ति होते हैं 100%। उसमें से कितना आपके यहाँ पर 74% माइनस कर दो, बचा कितना आपका यहाँ पर 26%, जो कि आपका संख्या में कितने के बराबर है, आपका यहाँ पर 7800 के बराबर है। ठीक, कितना हो जाएगा, संख्या में 7800 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा 1% की वैल्यू कितनी बनेगी, तो 7800 बटे कितना आएगा 26 आएगा। 26 से कटे कितनी बार, 3 बार, तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। हमें बताना है कि टोटल कितने व्यक्ति थे, तो टोटल हमेशा कितना होता है आपका यहाँ पर 100% होता है। कितना होता है 100% होता है। 1% की वैल्यू कितनी है 300, तो 100% मतलब कितना 100 का मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा आंसर हमारा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कितना 30,000। तो आशा करता हूं आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो गया होगा, पूरा क्लियर है ना। 100% में कन्वर्ट कर दिया, तो वहां पर स्टेडियम में कितने व्यक्ति उपस्थित होंगे, तो व्यक्ति उपस्थित होंगे 30,000। क्लियर सभी को। चलिए पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 70 ना, समझिएगा। 70 में कहा जा रहा है आपके यहाँ पर ऑफिस में व्यक्ति या तो चाय या तो कॉफी या तो दोनों पीते हैं, मतलब यहाँ पर ना पीने वालों का कोई काम नहीं है। या तो चाय पीते होंगे या कॉफी पीते होंगे या फिर अपन जैसे हों, जो कुछ आ रहा है आने दो, सब पी लेंगे ना। ठीक, फिर कहा जा रहा है यहाँ पर आगे दिया जा रहा, हाँ जी एक मिनट जाइए ना, मैंने क्वेश्चन नंबर 70 पढ़ दिया था ना, 70 पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। एक ऑफिस में 50% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं, 70% कॉफी पीना पसंद करते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ पीता हो, मतलब कुछ ना कुछ तो पीता होगा, 100% व्यक्ति कुछ ना कुछ का सेवन करते हैं। ठीक, तो कितने प्रतिशत व्यक्ति दोनों पीना पसंद करते हैं, तो देखिएगा आपका यहाँ पर चाय वाले कितने हैं आपके यहाँ पर 50% है, कॉफी वाले कितने हैं आपके 70% है, और वहां पर टोटल व्यक्ति कितने होंगे आपके यहाँ पर, तो टोटल तो हमेशा कितना होता है आपके यहाँ पर 100% ही होता है आपके यहाँ पर, लेकिन इनको अगर जोड़ो तो कितना हो रहा है 120%। तो यहाँ पर 20% एक्स्ट्रा काउंट हो गए, मतलब डबल काउंटिंग है 20% लोगों की। और वो क्यों हुई, जो आपका यहाँ पर चाय या कॉफी दोनों के दोनों पी जाते हैं, तो चाय और कॉफी दोनों पीने वाले हैं, इसलिए आपका यहाँ पर 20% काउंटिंग एक्स्ट्रा आ रही है। इसलिए आंसर क्या होगा, चाय और कॉफी दोनों पीने वाले कितने होंगे आपके यहाँ पर, इस 120% में से रियल जनसंख्या 100% घटा दो, तो ये डबल काउंटिंग वाली कैसे है आपके यहाँ पर, दोनों जगह पर काउंट हो रहे हैं। तो चाय और कॉफी दोनों वाले कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पर 20% हो जाएंगे। क्लियर सभी को, आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं हम आगे ना क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपके यहाँ पर 71। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 समझिएगा। आपके यहाँ पर 71 में कहा जा रहा है आपके यहाँ पर ऑफिस में व्यक्ति या तो चाय या तो कॉफी या दोनों पीते हैं, मतलब वही कहानी है, कुछ ना कुछ तो पीते होंगे, 100% व्यक्ति यहाँ पर पीने वाले हैं।
80% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं, 60% व्यक्ति कॉफी पीना पसंद करते हैं, तो कितने प्रतिशत व्यक्ति दोनों पसंद करते हैं? हमें पता है कि कहीं पर भी टोटल अगर व्यक्तियों की संख्या मानेंगे कितना मानेंगे, 100% मानेंगे। अब इसमें से भाई चाय वाले कितने हैं? 80% है। कॉफी वाले कितने हैं आपके? 60% है। जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 140% हो गया। तो कितना ज्यादा हुआ? 40%। तो यहाँ पर दोनों पीने वाले है ना, दोनों मतलब क्या हो जाएगा? चाय और कॉफी दोनों वाले कितने होंगे आपके यहाँ पर? तो हम क्या करेंगे, इस 140% में से कितना 100% घटा दो, तो आंसर कितना आ जाएगा? 40%। मतलब 40% व्यक्ति ऐसे होंगे जो आपका क्या करते होंगे, आपके यहाँ पर चाय और कॉफी दोनों ही पीते होंगे। क्लियर सभी को? चलिए, आशा करता हूं ये वाला क्वेश्चन में क्लियर होगा आपके यहाँ पर। बढ़ते हम आगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 72। इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ना। ये जो पैटर्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। 36% विद्यार्थी हिंदी में फेल है, 42% अंग्रेजी में फेल है तथा 70% विद्यार्थी पास हो जाते हैं तथा 156 विद्यार्थी दोनों में पास है। तो विद्यार्थी कुल संख्या ज्ञात करो। देखिएगा, समझिएगा, आपके यहाँ पर उनने कहा 36% विद्यार्थी हिंदी में फेल है, 42% अंग्रेजी में फेल है। तो भाई अगर 36% हिंदी में फेल हो गए तो हिंदी में पास होने वाले कितने होंगे? 64%। फिर 70% कैसे पास हो सकते हैं? क्वेश्चन में तो कहा है आपका 70% पास हो जाते हैं। चलो मैं इंग्लिश के नजरिए से बात करता हूँ। 42% अगर इंग्लिश में फेल हो चुके हैं तो 58% इंग्लिश में पास नहीं होंगे। अगर 58% आपका यहाँ पर पास हुए हैं तो यहाँ 70% दर्शा दिया। कैसे दर्शाया? तो इस कारण को अच्छे समझिएगा कहाँ से हो रहा है आपका यहाँ पर। तो देखिएगा, आपका यहाँ पर एक हमारा हिंदी का हो जाएगा, एक इंग्लिश का हो जाएगा ना। ये वाला डायग्राम किसका? हिंदी का है, और ये वाला किसका है? आपका यहाँ पर इंग्लिश का है आपका यहाँ पर। हाँ जी, हिंदी में फेल कितने हुए हैं? 36% विद्यार्थी, और 42% हुए हैं इंग्लिश में। तो दोनों विषय में फेल वाले कितने होंगे? तो यहाँ पर अगर देखते हैं कि भाई पास विद्यार्थी दिए गए कितने आपका यहाँ पर? 70%, जो कि इस आंकड़े से भी मैच नहीं कर रहा है, इससे भी मैच कर रहा है, क्योंकि टोटल विद्यार्थी हमेशा कितने होने चाहिए? 100% होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर 36% हिंदी में ही फेल हो गए तो भाई आपका 64% पास हुए होंगे हिंदी में, और यहाँ पर कितना बता दिए? 64 से ज्यादा 70 बता दिया गया। इसी प्रकार यहाँ पर अगर इंग्लिश में 42% फेल हुए हैं तो पास हुए होंगे 58%, लेकिन ये आंकड़ा क्या हुआ आपका यहाँ पर? 58 से ज्यादा बता दिया। तो यहाँ पर कंडीशन क्या हुई? यहाँ पर ये देखा गया है केवल पास देखे गए हैं, फेल नहीं देखे गए। उनने पूछा हिंदी में पास कितने हो, तो जो विद्यार्थी हिंदी में पास था लेकिन आपका कैसा आपका यहाँ पर इंग्लिश में फेल था, वो आपका यहाँ पर क्या हुआ? बुला लिया गया। तो काउंटिंग किस में हो गई? उसकी पास में हो गई। और साथ में वो विद्यार्थी भी आ गए जो हिंदी में पास थे और इंग्लिश में भी पास थे, वो भी आ चुके हैं, मतलब ठीक है ना। इसी प्रकार जब इंग्लिश में पास वाले बुलाएंगे तो वे विद्यार्थी तो आएंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास है, लेकिन साथ में हमने कहा ना इंग्लिश में पास वाले जाओ तो वो विद्यार्थी भी जाएंगे जो हिंदी में फेल है लेकिन इंग्लिश में पास है। तो यहाँ पर भाई किसी एक विषय में भी अगर पास है तो उसे हमने पास मान लिया है, लेकिन वास्तव में अगर हम यहाँ पर देखें तो ये पास नहीं होते हैं, ठीक। लेकिन अगर आप यहाँ पर किसी एक विषय में भी पास है तो उसे भी पास माना गया है, दो विषय में पास है तो उसे भी पास माना गया। तो एग्जैक्टली दोनों विषय में फेल कितने होंगे आपका यहाँ पर, है ना। तो ये कितने होंगे? 30% हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि टोटल विद्यार्थी तो हमारे कितने हो जाएंगे? 100% ही रहेंगे, ठीक। कितना होंगे आपके यहाँ पर? 100% ही रहेंगे आपके यहाँ पर। तो भाई आपका दोनों में फेल कितने हुए? 30%। तो इसको यहाँ पर रख देते हैं आपका यहाँ पर। अब देखना 36% हिंदी में फेल है और आपका यहाँ पर दोनों में कितने हैं? 30% है। तो दोनों में जो 30% हिंदी में फेल हुए थे वो आपके यहाँ पर भी काउंट हो चुके हैं। तो ओनली हिंदी वाले कितने होंगे? 36 में से 30 घटा दो, कितना आएगा? 6%। इसी प्रकार ओनली इंग्लिश वाले कितने होंगे? तो जब यहाँ पर दोनों की काउंटिंग कर ली थी तो यहाँ पर जो 30% इंग्लिश में और हिंदी दोनों में फेल है, वो जब इंग्लिश काउंटिंग करेंगे तो इंग्लिश में भी जाएगा। तो 42 में से 30 घटा दो, कितना आएगा? 12% आ जाएगा। अब देखना ओनली हिंदी में जो फेल है ना, क्या कर रहा है आप यहाँ पर? ये फेल की काउंटिंग दूसरे प्रकार से कर रहे हैं आप यहाँ पर। कैसे? कि ओनली हिंदी में फेल वाले कितने हैं? 6%। ओनली इंग्लिश में फेल वाले कितने हैं आपका यहाँ पर? 12%। और आपका यहाँ पर अगर कहें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही फेल वाले कितने हैं? 30%। तो ये विद्यार्थी क्या होंगे? एग्जैक्टली फेल हुए होंगे ना। मतलब किसी एक विषय में भी अगर फेल है तो उसे भी हम फेल मान रहे हैं ना, तो एग्जैक्ट पास निकलेंगे आपके ना।
तो 6 और 12 कितना हुआ 18 और 30 कितना हो जाएगा 48% व्यक्ति ऐसे हैं जो फेल हुए हैं। तो दोनों विषय में क्या आपका यहाँ पर है, दोनों विषय में पास की अगर बात करें कितने होंगे, तो टोटल विद्यार्थी हमेशा 100% होते हैं, उसमें से 48% माइनस कर दो तो कितना बचेगा हमारा यहाँ पर 52% बचेगा। कितना बचेगा आपका यहाँ पर 52% बचेगा। तो भाई आपका यहाँ पर जो कि हमें संख्या में दिए जा रहे हैं 156 विद्यार्थी कैसे हैं पास हैं, तो 52% बराबर कितना 156। तो यहां से हम कहेंगे कि 1% बराबर कितना होगा 156 बटे 52। 52 से कटेगा कितनी बार 3 बार। हमें क्या निकालने हैं टोटल विद्यार्थी निकालने हैं, तो जो कितने होंगे आपके 100% के बराबर हो जाएंगे। 1% बराबर कितना है 3, तो 100% मतलब 100 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 300। तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पर 300 हो जाएंगे। आशा करता हूं क्वेश्चन बिल्कुल पूरा क्लियर हो चुका होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। सेम का सेम क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, है ना, जैसे समय बचेगा और अगर कहीं भी कमी रह गई होगी तो वो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपका हाँ जी 73। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 73। अच्छे क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर 73 में कहा जा रहा है 42% हिंदी में फेल है, 47% अंग्रेजी में फेल है, 85% पास हो जाते हैं। यदि 7800 व्यक्ति दोनों में पास है तो परीक्षा में सम्मिलित कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना। अब जल्दी करेंगे, सेम पैटर्न है बिल्कुल। तो भाई आपका ये हिंदी वालों के लिए ड्रॉ हो गया, ये हमारा इंग्लिश वालों के लिए ड्रॉ हो गया ना। तो यहाँ पर हिंदी में जो फेल थे उन्हें लिखेंगे और जो इंग्लिश में फेल थे उन्हें हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। हिंदी फेल कितने हैं आपके यहाँ पर 42% है, इंग्लिश में फेल कितने हैं 47% है। और साथ ही कहा जा रहा है आपके यहाँ पर कि भाई पास कितने हैं, तो ये ऐसे पास हैं जो केवल हिंदी में पास है उसे ही पास माना, जो केवल इंग्लिश में पास है उसे ही पास माना, जो दोनों विषय में पास है उसे भी पास माना। तो भाई 85% कैसे हुए पास हो गए। तो दोनों विषय में फेल जरूर समझ सकते हैं आप यहाँ पर। फेल कैसे हुए आप यहाँ पर दोनों विषय में हुए, है ना। तो कितने हो जाएंगे टोटल होते हैं विद्यार्थी हमारे कितने 100%। 100% में से 85 घटा दो कितना बचेगा 15%। तो दोनों विषय में अगर फेल की बात करें तो कितने होंगे आपके यहाँ पर कितने 15% हो जाएंगे। अगर दोनों में फेल कितने 15% तो इसको यहाँ पर रख दो। हाँ जी 42% हिंदी फेल है, उसमें से 15% कौन से आपके यहाँ पर दोनों में फेल वाले हैं। तो ये 15% हिंदी और इंग्लिश दोनों फेल थे, तो इसे हिंदी के साथ भी काउंट हो गए होंगे। तो ओनली अगर हिंदी का देखना चाहूं जो केवल हिंदी में फेल हो इंग्लिश में पास हो तो 42 में से 15 घटा दो कितना आएगा आप यहाँ पर 27% आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अगर हम देखें ओनली इंग्लिश में फेल कितने होंगे आपका यहाँ पर, तो 47 में से 15 घटा दो कितना आ जाएगा 32% आ जाएगा। तो समझिएगा ओनली हिंदी वाले कितने हो गए आपके 27%, ओनली इंग्लिश वाले कितने हो गए आपके यहाँ पर 32%, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही फेल की अगर बात करें तो कितने होंगे आपके यहाँ पर 15%। इनको काउंट कर लेते हैं आपका, तो टोटल फेल निकल जाएंगे 27 और 32 कितना होगा आपका 59 और 15 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 74% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों आपके यहाँ पर किसी ना किसी विषय में फेल है ना, किसी ना किसी विषय में फेल है। अगर एक में भी फेल है तो ही फेल माना है, दो विषय में फेल है तो ही फेल माना है। तो दोनों विषय में अगर हम देखना चाहें पास कितने होंगे, दोनों में अगर हम पास देखना चाहें तो कितना होगा आपका यहाँ पर 100% में से फेल कितने थे 74%। इसको माइनस कर दो बचा कितना है 26%, जो कि संख्या में कितने के बराबर हो जाएगा 7800 के, है ना, जो कि संख्या में कितने 7800 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7800 बटे कितना होगा 26, 26 से कितनी बार कटेगा 3 बार कितना 300 हो जाएगा। हमें कितना निकालना है टोटल स्टूडेंट फाइंड करने हैं, कितने होंगे आपके यहाँ पर 100%। 1% की वैल्यू कितनी है 300, तो 100% कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर दो 300 में, आंसर कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर 30,000 ना। तो टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पर 30,000 ना। तो परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थी या फिर कुल विद्यार्थी कितने हो गए हमारे 30,000 हो गए। क्लियर सभी को, आशा करता हूँ क्वेश्चन
क्लियर होगा। अब अगले क्वेश्चन पे जब जाएंगे तो वो और भी अच्छे स्तर का हो जाएगा ना, क्वेश्चन का लेवल क्या होगा आपका यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 74 ना। देखिए भाई कोई वीडियो को है ना शेयर कर दिए कीजिए, जिससे कि है ना अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचे, और साथ में लाइक भी कीजिए ना, क्योंकि वीडियो जो है आपका यहाँ पर जितनी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके उतनी ही मेरी मेहनत क्या हुई सार्थक होगी। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि इस गर्मी में है ना बिना पंखे कूलर के वीडियो बनाता हूँ तो गर्मी में पूरा आपका भीग जाता हूँ ना, पसीने से भीग जाता हूँ। इसलिए है ना इस पसीने की आपको है ना कीमत चुकानी है। कीमत क्या होगी कि ये आपका अधिक से अधिक विद्यार्थी के पास पहुंच जाए। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा 74 समझिएगा आप यहाँ पर। ये और अच्छे स्तर क्वेश्चन है आप यहाँ पर, इसमें तीन चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। कहा जा रहा है 40% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं, 50% कॉफी पसंद करते हैं, 45% जूस पसंद करते हैं। यदि 25% चाय और कॉफी, 20% कॉफी और जूस, 15% जूस और चाय और 10% तीनों पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति कुछ आपके यहाँ पर व्यक्ति कुछ नहीं पीते हैं। ठीक, इसमें 3 डायग्राम बनेंगे। डायग्राम से पहले समझ लो, फिर मैं दूसरा तरीका ही बताऊंगा कि इसमें बहुत अच्छी पकड़ने वाली है। ये चाय का हो गया, ये कॉफी का हो गया, और ये हो गया आपका यहाँ पर जूस का। ये हमने चाय के लिए बना दिया है ना, और ये बनाया हमने किसके लिए आपके यहाँ पर कॉफी के लिए बना दिया, और नीचे वाला बना दिया किसके लिए आपके यहाँ पर जूस के लिए ना। क्या हो जाए हमारे यहाँ पर ये जूस के लिए हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि चाय वाले कितने होंगे, तो आपके यहाँ पर 40% चाय पीना पसंद करते हैं। ठीक, 50% कॉफी पीना पसंद करते हैं। ठीक, इसके बाद 45% जूस पीना पसंद करते हैं। हाँ जी, फिर कहा जा रहा है यहाँ पर 25% चाय और कॉफी, तो जो केवल चाय और कॉफी के इंटरसेक्शन में आना चाहिए वो कितना हो जाएगा 25%। 20% कॉफी और जूस, 20% जो है कॉफी और जूस है। 15% जूस और चाय है ना, 15% कैसा है आपके यहाँ पर जूस और चाय, तो जूस और चाय 15%, और 10% तीनों पसंद करते हैं, 10% यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देना बहुत ध्यान से छट्टी लगने वाली है ना, बहुत ध्यान से छट्टी करने वाला है ना, समझिएगा। हाँ जी समझिएगा है ना क्वेश्चन को। देखिए अब 10% तीनों पसंद करते हैं, तो ये तो भाई चाय में भी काउंट हुआ होगा, कॉफी में भी हुआ होगा, जूस में भी हुआ होगा। लेकिन यही शुरुआत कर रहा हूं, 25% कॉफी और आपके यहाँ पर चाय दोनों पीते थे, लेकिन इसमें ये तीनों वाला भी काउंट होगा। मैं अगर पूछूंगा कि भाई कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय और कॉफी पसंद करते हैं, तो इसमें जो केवल चाय कॉफी वाले होंगे वो तो हाथ उठाएंगे, साथ में वो व्यक्ति भी हाथ उठा देंगे जो चाय कॉफी के अलावा जूस भी चलते हैं। जूस का मना तो नहीं किया ना मैंने, चाय कॉफी के लिए पूछा है, तो वो भी आपका इंक्लूड हो जाएंगे। तो अगर मैं कहूं ओनली क्या हो आपका यहाँ पर टी एंड कॉफी वाले, क्या हो आपका यहाँ पर ओनली टी और कॉफी वाले, तो इस 25 में ये 10 भी इंक्लूड हो गया था, और कितने हो जाएंगे ये केवल 15% हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर बात करता हूं कॉफी और जूस वाले अगर 20% है, तो इसमें ये 10% तीनों वाले भी काउंट हुए होंगे, तो 20 में से 10 घटा दो कितना बचेगा 10%। ये 10% क्या हो जाएगा केवल क्या होंगे आपके यहाँ पर, ये होगा ओनली क्या होगा कॉफी एंड जूस वाला। इसी प्रकार मैं निकाल लूं किसका आपके यहाँ पर ओनली, किसका आपके यहाँ पर ओनली निकालूंगा टी एंड जूस का, तो इसमें जो आपका यहाँ पर 15% है, इसमें ये 10% भी काउंट हुए होंगे, क्योंकि मैंने पूछूंगा कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें जूस और चाय चलेगी, तो भाई कॉफी वाला तो ना वेट कर रहा होगा, क्योंकि उसको तो चाय कॉफी जूस तीनों चल रहा है, वो क्या देगा चाय और जूस आ रहे हैं। तो ठीक, तो कितना आपके यहाँ पर इस 15 में ये 10 भी काउंट हो गए होंगे, तो कितना बचेगा केवल 5% ऐसे होंगे जो केवल चाय और जूस पीते होंगे। ठीक, क्लियर सभी को, इतनी छट्टी लगा दी। अब मैं निकाल लूंगा ओनली चाय वाले। ओनली चाय वाले की अगर बात करूं, मैं पूछूं कितने लोग चाय पियेंगे, तो चाय वाले में जो चाय और कॉफी पीते होंगे उनने भी हाथ उठाया होगा। जो आपका यहाँ पर चाय और क्या पीते होंगे आपके यहाँ पर जूस पीते होंगे, तो इसमें भी चाय वाला है इंक्लूड हो गया होगा, और जो तीनों पीते होंगे उसमें भी चाय वाला इंक्लूड है, तो वो भी आ गया होगा। तो केवल चाय वाला क्या होगा, किसमें से कौन सा चाय कॉफी,
चाय जूस और तीनों वाले घटा दो, तो 15 और 10 25 और 5 कितना 30 घटा दो, तो कितना बचेगा, ये ओनली 10%। इसी प्रकार ओनली कॉफी की अगर बात करूं तो इसमें से भी क्या करोगे कि चाय और कॉफी वाला 15 घटाओ, और कौन सा हमारे यहाँ पर कॉफी और जूस वाला कितना आपका यहाँ पर 10 घटाओ, 15 10 25 और तीनों वाला घटा दो, कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 35। घटाने पर कितना बचेगा आपके यहाँ पर 15 बचेगा ना। देखो आपका 10 10 20 और 15 कितना हो जाएगा आपका 35% ना। तो 50 में से 35 घटा दोगे तो ओनली कॉफी वाले हो जाएंगे 15%। तो देखना आप अगर बात करें ओनली जूस वाले कितने होंगे, तो ओनली अगर जूस वालों की हम बात करते हैं तो इसमें भी क्या हुआ होगा आपके यहाँ पर चाय और जूस वाला काउंट हुआ होगा आपका यहाँ पर ये, और जूस और कॉफी वाला ही 10% काउंट हुआ होगा, तीनों वाला तो रहेगा 10 10 20 और 5 कितना 25 घटा दो कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। अब देखना मैं लिख रहा हूँ ओनली चाय वाला कितना है आपके यहाँ पर 10%, ओनली कॉफी वाले कितने आपके यहाँ पर देखिए कितना आपके यहाँ पर 15%, ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करें ओनली जूस वाले कितने हैं आपके यहाँ पर, केवल जूस वाले कितने हैं 20% है। फिर आपका निकालो चाय और कॉफी वाले कितने होंगे आपके यहाँ पर, ये हो जाएंगे कितने आपके 15% है ना। जो गोल लगा दिए थे ना छाटने के बाद केवल उनको लेना है ना। फिर क्या आपका यहाँ पर कॉफी और जूस वाले है ना, कॉफी और जूस वाले कितने होंगे आपका यहाँ पर, कॉफी और जूस वाले कितने होंगे 10% हो जाएंगे। फिर आपके यहाँ पर जूस और चाय वाले कितने होंगे हमारे यहाँ पर, तो ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर 5% हो जाएंगे। जोड़ते हैं 10 और 15 25 और 20 कितना 45 और 15 60 70 और 5 कितना 75, कितना होगा हमारे यहाँ पर 75%। देखते हैं फिर से एक बार 10 और 15 कितना 25 और 20 45 और 15 60 और 10 70 और 5 75% हो रहा है ना, नहीं कहीं गड़बड़ है। हाँ जी, यहाँ पर कितना था 15 और 10 कितना 25 और 5 30, बिल्कुल 10 सही है। कुछ डेटा गड़बड़ सही लिख लिया अपन ने, ये भी सही लिखा है। अच्छा ठीक है ना, इसमें अपन ने उसको तो इंक्लूड ही नहीं कर रहा है अपन, देखना कितनी वाली चाय कॉफी और जूस तीनों वाला इंक्लूड करना पड़ेगा। कितना है 10%, जोड़ने पर कितना हो रहा है 85%। तो कुछ भी ना पीने वाले, मतलब इतना कुछ होने के बाद भी कौन बचे हुए हैं, कुछ भी ना पीने वाले, या कुछ भी ना पीता हो ना, कुछ भी ना पीने वाले कितने हो जाएंगे। तो टोटल डायग्राम था 100% व्यक्तियों के लिए, उसमें से 85% माइनस कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 15% आ जाएगा। और इतने में आपका दिमाग हिल गया होगा। मैं भी दोबारा समझाने में समय खराब नहीं करूंगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा ही था। ठीक, मैं आपको यहाँ पर नोट कर लीजिए, समझ आ गया बहुत अच्छी बात है। जिसको भी दिक्कत जाएगी तो मैं एक और मेथड बता रहा हूँ, उससे कर लीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक हो गया नोट, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, नोट जरूर कीजिएगा ना, मेथड छोड़िएगा मत लेकर ना। अब देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था यूनियन वाला, है ना, यूनियन वाला हमने फॉर्मूला पढ़ा था। क्या होता है आपको यहाँ पर, ये रहता है आपके यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी, ये सब 8th क्लास की मैथ्स में है ना। देखो पहले तीनों क्रम से जोड़ना, ए प्लस बी प्लस सी, फिर क्रम से दो दो के इंटरसेक्शन माइनस करो, तो ए माइनस आपके यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी है ना, ए इंटरसेक्शन मतलब ओवेलिस्ट इंटरसेक्शन बी, फिर करोगे बी इंटरसेक्शन सी, और फिर क्या होगा सी इंटरसेक्शन ए। ठीक, आखिरी में तीनों का इंटरसेक्शन जोड़ दो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझो पहले तीनों जोड़ो, ए प्लस बी प्लस सी, फिर आपका यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी माइनस करो, बी इंटरसेक्शन सी माइनस करो और ए इंटरसेक्शन सी माइनस करो, फिर तीनों का इंटरसेक्शन प्लस कर दो। ठीक, चाय कॉफी जूस के रूप में बना रहा हूँ, आप तो डायरेक्ट मान रखिएगा, लेकिन मैं आपको समझने के लिए मैं बना दे रहा ना। टी यूनियन कॉफी यूनियन जूस, मतलब कुछ ना कुछ पीने वाले ना, तीनों में से है ना, चाय वाले, कॉफी वाले, जूस वाले, चाय एंड कॉफी वाले, कॉफी एंड जूस वाले, जूस एंड क्या होगा हमारे यहाँ पर चाय वाले, और यहाँ पर क्या होगा चाय कॉफी जूस तीनों वाले इंक्लूड है ना, तीनों का इंटरसेक्शन। अब देखिएगा मैं लिख रहा हूँ आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा 74 ना। चाय वाले कितने हैं आपके यहाँ पर, ये है 40% है, मैं परसेंट बाद लगाऊंगा ना। 50% है कॉफी वाले, जूस वाले कितने हैं आपके यहाँ पर, ये है 45%। चाय और कॉफी वाले कितने होंगे हमारे यहाँ पर, ये हो जाएंगे कितने 25%। कॉफी और जूस वाले कितने होंगे हमारे यहाँ पर 20% हो जाएंगे। फिर क्या हमारे यहाँ पर 15% कौन होंगे आपके यहाँ पर जूस और आपका यहाँ पर चाय वाले, और 10% कौन होंगे तीनों वाले। ठीक,
जोड़ते हैं आपका यहाँ पर 40 और 50 90 है, और 45 कितना होगा 135, और 10 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 145, प्लस का हुआ 145। अब माइनस वाले को जोड़ो, 25 और 20 45, और 15 कितना हो जाएगा 60, घटाने पर कितना आएगा 85%। तो कुछ ना कुछ पीने वाले कितने होगा 85%, कुछ भी ना पीने वाले, है ना, क्या होगा हमारे यहाँ पर, कुछ भी ना पीने वाले कितने होंगे आपके यहाँ पर, तो टोटल व्यक्ति थे 100%, उसमें से 85% कुछ ना कुछ तो पीते हैं, तो बचे कितने 15% जो क्या होंगे, कुछ भी नहीं पीते होंगे। ये आसान है, ठीक है ना, फॉर्मूला लंबा है, देखने में है बस, है ना, आसानी से याद होगा। जैसे तीन में है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो पहले ए बी सी तीनों को जोड़ो, फिर दो दो के इंटरसेक्शन माइनस करो, इन दो का माइनस होगा, इन दो का माइनस होगा, और इन दोनों का माइनस होगा, फिर तीनों का इंटरसेक्शन आखिरी में जोड़ दो, फॉर्मूला में कुछ नहीं है, नॉर्मली याद हो जाएगा। ठीक, चलिए आशा करता हूँ क्वेश्चन नोट आपके यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे ना। अब इस कैटेगरी में आप हाँ जी 75 भी सेम का सेम है, तो मैंने कुछ चीजें मिटाई, कुछ मिटाई भी नहीं है ना, समझिएगा। आपके यहाँ पर 75 कर रहा है, आपके यहाँ पर 75 में कहा जा रहा है, देखिए 40% व्यक्ति ना, क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, 40% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं, 50% व्यक्ति कॉफी पसंद करते हैं, 55% जूस पसंद करते हैं, यदि 15% चाय और कॉफी, 20% कॉफी और जूस, इसके बाद आपके यहाँ पर 20% जूस और चाय और 5% तीनों पसंद करते हैं, तो कितने प्रतिशत व्यक्ति कुछ नहीं पीते हैं। समझिएगा आपका यहाँ पर मैं कर रहा हूँ वैल्यू आपका यहाँ पर चाय वाले कितने हैं 40% है, कॉफी वाले कितने हैं आपके यहाँ पर, ये है 50% है, फिर कहा जा रहा है आपके यहाँ पर 55% है आपके यहाँ पर जूस वाले ना, 55% है आपके यहाँ पर जूस वाले ना, मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है ना, कभी बंद हो सकता है। 15% चाय और कॉफी वाले हैं, ठीक, फिर आपके यहाँ पर 20% है कॉफी और जूस वाले हैं, फिर इसके बाद आपके यहाँ पर 20% ही कौन से आपके यहाँ पर जूस और चाय वाले हैं। देखिए थोड़ा है ना मोबाइल परेशान कर रहा है आपके यहाँ पर, क्योंकि डिस्चार्ज हो चुका है, कभी बंद हो सकता है, तो जल्दी देख लीजिए आपके यहाँ पर कि मैंने ये वैल्यू रखी थी चाय वाली, कॉफी जूस और आपका चाय कॉफी वाली, कॉफी जूस वाली, जूस और चाय वाली, और आपका तीनों वाले ना, तीनों प्लस वालों को जोड़ा कितना हुआ 150, है ना, और माइनस वालों को जोड़ा कितना हो गया आपके यहाँ पर 55 हो गया, माइनस का घटाने पर कितना आ गया 95, मतलब 95% व्यक्ति ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पीते होंगे, तो कुछ भी ना पीने वाले कितने होंगे 100%, माइनस कितना होगा 95%, घटा दीजिए कितना आएगा 5%, तो 5% व्यक्ति ऐसे होंगे जो कुछ भी नहीं पीते होंगे। चलिए क्लास कंप्लीट हो गई है, बहुत मुश्किल से हुई, लग नहीं रहा था हो पाएगी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ जी, ये टाइप पूरा कंप्लीट हो गया है, तो आशा कर रहा हूँ बिल्कुल क्वेश्चन पूरे क्लियर हुए होंगे। आज के जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, इसलिए आपका यहाँ पर अच्छे से पूरी क्लास को देखना। अगर एक बार में क्लियर नहीं होते तो 2 बार में देखिएगा, लेकिन पूरे क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए, ठीक। बाकी ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा।